गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। साइंस का थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, जिसमें हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में स्टडी किया था, और लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था एटम की डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटम? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। सबसे टीनी पार्टिकल होता है मैटर का, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे नेम ऑफ एटम और एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के क्या नेम होते हैं? IUPAC एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो क्या करती है? approves name of elements. The abbreviation used for lengthy name of the elements are termed as their symbols. IUPAC एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। वो नेम को क्या करती है? अप्रूव करने का काम करती है। जो लेंथी नेम होता है किसी भी एलिमेंट का, उसका शॉर्ट एब्रीविएशन यूज जो किया जाता है वो क्या कहलाता है? उसका सिंबल कहलाता है। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय द सेकंड फर्स्ट लेटर और फॉलोड बाय द सेकंड। क्या होता है? जो एलिमेंट्स का सिंबल होता है उसमें फर्स्ट और सेकंड लेटर को किसी भी एलिमेंट के उसको लिया जाता है, और कभी कभी क्या लिया जाता है? सम अदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम, या फिर उसके इंग्लिश के जो अदर नेम होते हैं, या उसके लैटिन नेम। कोई भी एलिमेंट का या तो इंग्लिश में नेम होगा या फिर लैटिन लैंग्वेज में नेम होगा, तो उसके फर्स्ट और सेकंड वर्ड को लिया जाता है। While writing a symbol, the first letter is always capital and the second is always small. अगर एक से ज़्यादा अगर नाम है सिंबल के एलिमेंट के सिंबल में, तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड वर्ड वो क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिनियम का AC, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड लिए, फर्स्ट वन इज कैपिटल हेयर एंड सेकंड वन इज स्मॉल लेटर। सेकंड एस्टेटाइन का AT लिए, फर्स्ट एंड थर्ड। बेरियम का BA, फर्स्ट B एंड सेकंड A। बोरॉन का ओनली B। क्लोरीन का Cl, फर्स्ट एंड थर्ड। कॉपर का क्यूप्रिक इसका इंग्लिश नेम है, तो इंग्लिश वर्ड से ले रखा है Cu। ऐसे फ्लोरीन का केवल F और मरकरी का Hg। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट may be defined as the average relative mass of an atom of the element. किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? उसके किसी भी एक एटम का जो रिलेटिव मास होगा उससे, ठीक है। अब वो रिलेटिव मास एक एटम का किससे कंपेयर करके बताएंगे? एज कंपेयर विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। अगर कार्बन के एक एटम का मास के साथ हम किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कंपेयर करेंगे तो उसका एटॉमिक मास होगा। यहाँ पर कार्बन का कौन सा रूप लिया जाता है, कौन सा आइसोटोप लिया जाता है? कार्बन 12, टेकन एज 12 AMU, ठीक है। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, तो अब आपको मैं सिंपल वे में समझाऊंगा। एक हाइड्रोजन के एक एटम का मास अगर हम कहें तो कितना होगा? 12 AMU, ठीक है। ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? 1 है। आ गया होगा शायद समझ में। नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in gram is known as gram atomic mass.
जब किसी एटम का एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर ग्राम में डिनोट किया जाएगा तो उसे ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज मॉलिक्यूल? अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ग्रुप होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। और एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। और जिनके बीच में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब दो एटम ऑफ हाइड्रोजन के और एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का आपस में मिलता है तब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। हमने इसे अभी हम बोले हैं हाइड्रोजन एटम और इसको हमने बोला ऑक्सीजन एटम, लेकिन हमने क्या बोला? हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल। क्यों बोला मॉलिक्यूल? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी। मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे? जिसमें टू या मोर देन टू atoms are present here. 1 2 atoms are present here and they are bind with chemical bond। और वो एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। हम वाटर में हाइड्रोजन को अलग और वाटर को अलग अलग नहीं देखते हैं, बल्कि हम अगर वाटर को देखें तो हमें पूरा एक समान वाटर दिखाई देगा। अगर हम एक मॉलिक्यूल कार्बन का और दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले रहे हैं तो इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा क्या बनेगा? CO2 का एक मॉलिक्यूल बनेगा। वन एटम ऑफ कार्बन, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन बाइंड टुगेदर दे फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। होप यू अंडरस्टैंड दिस। Next topic is atomicity. The number of atoms present in a molecule of an element or a compound। किसी कंपाउंड के या किसी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसे क्या बोला जाता है? एटोमिसिटी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला? एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। एक कंपाउंड की या फिर एक एलिमेंट के किसी एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, ओनली वन मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उनको क्या बोलेंगे? उस कंपाउंड की एटोमिसिटी बोला जाएगा। जैसे एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। क्यों है 2? क्योंकि O2 जो है वो 2 ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। फाइल एटोमिसिटी ऑफ ओजोन O3 इज 3। ओजोन की एटोमिसिटी कितनी होगी? O3 है तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। अगर हम बात करें CO2 की तो बताइए कितनी एटोमिसिटी होगी CO2 में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ तो टोटल 3। CO2 की एटोमिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। अगर हम H2O की बात करें, H2O की भी कितनी होगी? 3 होगी। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, टोटल 3। अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? H की 2, S की 1, O की 4, टोटल 4 5 6 7। H2SO4 की एटोमिसिटी कितनी होगी? 7। तो थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।